पूर्व हम सब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म कथा श्रवण किए थे और वराह भगवान के द्वारा उनकी उद्धार कैसे हुआ इसका हम सब वर्णन किए थे। आज हम सब मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि हुआ था, तानपात और प्रिव्रत दो पुत्र और आपूति देवहूति प्रसूति तीन पुत्री थी। अब उनकी वर्णन हम सब श्रवण करेंगे। देवहूति जो मनु जी की मंझली पुत्री थी, उनकी विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ था और आकुति का विवाह यज्ञ भगवान के साथ हुआ था। यज्ञ प्रजापति के साथ हुआ था और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ था। आज हम सब कर्दम मुनि के साथ जो देवहूति का विवाह हुआ था, कर्दम मुनि के और देवहूति के विवाह के बारे में हम सब श्रवण करेंगे। कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी के छाया से जन्म हुए लिए थे। एक बार क्या वाक्य हुआ कि कर्दम मुनि तप करने के लिए चले गए। कहाँ गए? तप करने के लिए। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। उसमें अब आप मुझे उसी को कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और तानपाद ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति के साथ विवाह गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि के से संपन्न थी, यानी देवहूति जी थे यम नियम सब पालन करके योग हमेशा योग करते थे। योग में ध्यान मुद्रा में हमेशा रहते थे। योग से संपन्न होने के कारण उनके पास सब सिद्धियां तो अपने आप आ गई थी। वह सब प्रसंग आप मुझसे कहिए, मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उससे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र मुझे श्रवण करवाइए। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को कहा कि तुम सृष्टि करो, क्या कहा? सृष्टि करो, संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने क्या किए? सबसे पहले 10,000 वर्ष तक तप किए।
क्या किए? सबसे पहले 10,000 वर्ष तक तप किए। सृष्टि करने के लिए कहे तो क्यों 10,000 वर्ष तक क्यों तप किए? क्योंकि हमको सृष्टि संतानोत्पत्ति करने के लिए कहें तो हमको गुणवान, सुंदर चरित्र वाली पत्नी चाहिए। पत्नी के पाने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किए थे कि हमको गुणवती पत्नी चाहिए। जब भगवान कदम ने तप करना शुरू किए तो इतना संयम के साथ योग समाधि के द्वारा तप किए कि 10,000 वर्ष तक श्वास को रोके हुए समाधि योग से निरंतर भगवान श्री हरि के चिंतन में लगे रहे। चिंतन करते करते जब 10,000 वर्ष पूरा हुआ तो भगवान श्री हरि ने आकर के उनको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो भगवान ने कहा कि मुनीश्वर, हम तुम्हारा हृदय की बात जानता हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं पहले ही खोज करके रख दिया। तुम्हारे जो मन में है, हृदय में है कि हमको सुंदर पत्नी, गुणवती पत्नी चाहिए, वो मनु शत्रुपा के जो पुत्री है, जो बहुत गुणवान है, रिद्धियों सिद्धियों में योग संपन्न है, कुछ ही दिन के बाद मुनि मनु और शत्रुपा अपने पुत्री लेकर तुम्हारे पास आएंगे और वो तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव रखेंगे। तुम उन्हीं के साथ विवाह कर लेना। इस प्रकार भगवान ने उन्हें वरदान दे करके कहा कि तुम सृष्टि करना। कहते हैं कर्दम जी ने भगवान को देखकर कहा कि स्तुति करने योग परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। यानी जुग जुग तक जो मुनीश्वर ध्यान करते रहते हैं, योग समाधि में रहते हैं, अंत में आपको पाने का इच्छा करते हैं, आपके दर्शन करने की इच्छा करते हैं, फिर भी आप दर्शन नहीं दे पाते हैं। आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं, किंतु स्वामी आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। जो भक्त विषय भोग मांगते तो उनको विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो आपके चरण को वंदना करते हैं, जो आपके चरण का चिंतन करते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली, क्या करें, मैं भी अपनी अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया है। भगवान का कदम मुनि कह रहे हैं कि सिर्फ गुणवती शीलवती
कन्या को प्राप्त करने के लिए आपके शरण में आया है। सर्वेश्वर भगवान को कहते हैं, सर्वेश्वर यानी सबका ईश्वर। आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। आप हे नारायण, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ति उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपके भक्त विषय आसक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ वस्तुओं की कुछ भी न मिलकर, कुछ भी न गिनकर आपके चरणों का छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुण गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासा आदि तेज धर्मों की शांति करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। इस प्रकार स्तुति किए करदम मुनि। कहते नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वालों पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं को वर्षा करते हैं। यानी थोड़ा सा भी आपको आराधना कर लेता तो उनको अनंत जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं देना चाहिए, वो भी आप दे देते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान को भौवें प्रणय मुस्कान भरी, यानी जो सामने खड़े हैं शरीर मुस्कुरा रहे हैं, चितवन से चंचल हो रही है थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से, क्या कहते हैं, निष्कपट भाव से जो भी था हृदय में बोल दिए, स्तुति की, तब ये उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। कौन कहने लगे? भगवान। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना किया, जिसके लिए तुम किया, किसी के लिए किया, लेकिन संयम आदि, बिना संयम का कोई तप नहीं होता है। तप का दूसरा नाम है संयम। जो संयम में है वो बड़ा, उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरे आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। कहते हैं पहले से ही, क्योंकि अंतर्यामी है, जान रहे हैं। जो तप कर रहा है उसका भाव को पहले ही जानते हैं। कहते प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी विधि निष्फल नहीं होता है। मेरी आराधना, मेरी साधना, मेरी प्राप्त करने का जो लालसा होता है, कभी निष्फल नहीं जाता है, वो मिलता ही मिलता है। फिर जिनका चित्त, ध्यान पर सुनिए क्या कहते हैं, फिर जिनका चित्त यानी हृदय, जिनका चित्त मन निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, जिनका निरंतर मन मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। यानी तप का मतलब है कि निरंतर ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे, कोई एक मिनट के लिए भी इधर उधर न जाए फिर भी वहां घुमा के वहीं ले आवे। तो भगवान खुद बोल रहे हैं, प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। प्रियवर विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ
तुमसे मिलने के लिए आएंगे। कर्दम मुनि कौन है? ब्राह्मण है। कर्दम मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए ब्राह्मण है। ये कौन है? मनु शत्रुपा कौन है? क्षत्रिय है। कौन है? क्षत्रिय है। हाँ, तो मनु शत्रुपा अपने पुत्री जो कि उनकी छत्रानी है, उनकी पुत्री, और वो ब्राह्मण देव से विवाह करने के लिए आए हैं। उसकी एक रूप यौवन, शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग है। भगवान बोल रहे हैं एक उनकी पुत्री है श्यामलोचना जो विवाह के योग है। प्रजापते तुम सर्वथा उसके योग हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। कहते नहीं कि जिसको जो जिससे प्रभु मिला देते हैं, पहले ही जिसको से होना रहता है उसके लिए पहले ही डोर, और उसी से जहां भी रहेगा उसी से विवाह होगा। वैसे ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। अंतर्यामी प्रभु पहले ही बोल दिए कि तुमसे विवाह करने के बाद 9 कन्या होगा, और क्या होगा? एक पुत्र होगा जो कि उस पुत्र रूप में मैं खुद जन्म लूंगा। भगवान कह रहे हैं कि 9 कन्याएं होगी, उसके बाद मैं एक पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि सरस्वती नदी से घिरे हुए, यानी कि प्रकट कब होते हैं भगवान? यहाँ बता रहे हैं कि जब तक मन बहिर्मुख है, जब तक मन बहिर्मुख मतलब मन बाहर जा रहा है, जब तक मन बाहर जा रहा है, संसार में जा रहा है, पूरे इंद्रियों के अनुसार जा रहा है, तब तक भगवान की दर्शन संभव नहीं है। पूरे इंद्रियों को अंतर्मुख हृदय पर अंदर ले जाने के बाद भगवान अपने आप दर्शन, अंतर्मुख बिना किए भगवान के दर्शन मुश्किल है। वो वरदान देकर तो चले गए। अब देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह कैसे हुआ? एक बार कर्दम मुनि संध्या उपासना करके आहुति दे करके बैठे हुए थे। उसी समय कौन आए? मनु और शत्रुपा स्वर्ण के रथ से, स्वर्ण के रथ पर बैठ करके कहाँ आए? कर्दम मुनि के आश्रम में। कहाँ है? कर्दम मुनि के आश्रम में। और आ करके कहते मुने इस कन्या के स्नेह बस मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दिन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या तो प्रियव्रत और तालपाद की बहन है। अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग पति की चाहने वाली है। यानी कि कहते हैं कि मेरी पुत्री है जो अपने समान पति चाहता है, कि जैसे मैं गुणवान हूँ, गुणवती हूँ, जैसे मैं सुंदर हूँ, जैसे मैं सुंदरी हूँ, जिससे गुणवान हूँ, वैसा ही हमको पति चाहिए। गुण नहीं था, गुण के साथ साथ सिद्धियां भी था उनके पास। मैंने जो भी जहां भी जाना चाहे वो जा सकते थे। उसी प्रकार पति भी, कर्दम मुनि भी थी वैसा ही थे। कर्दम मुनि भी योग में सिद्ध थे, जहां भी चाहते थे जहां आ जा सकते थे। उसी प्रकार यानी उन्हीं के जैसा मिला। कहते हैं जब से
उनके पिता बोल रहे हैं कि जब से इसने नारद मुनि के मुखारबिंद से आपके प्रशंसा सुना है कि कर्दम मुनि एक ऐसा महापुरुष हैं जो कि 10,000 वर्ष तक भगवान को तप करके प्रसन्न करके उनको दर्शन किए हैं, उसी समय से इनका मन आपके तरफ खिंच गया है, इसलिए आपसे ही विवाह करने के लिए कह रही है। इसलिए हे मुनीश्वर आप इनसे विवाह करें। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि हम जानते हैं एक बार ये छत पर गेंद खेल रही थी, उसी समय विश्वावसु देवता हैं जो इनको रूप देख करके उनके पीछे पड़ गए थे। आप पीछे पड़ने के बाद बेहोश हो गए थे। इन्हें सिर्फ इतनी सुंदरी थी कि इनका रूप देख करके बेहोश हो गई थी। कौन बोल रहे हैं? कर्दम मुनि। हम जानते हैं कि ऐसा स्वभाव वाली है, इनसे मैं विवाह करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय से भगवान कमलनाथ की ध्यान करते हुए मौन हो गए। कह करके मौन हो गए। महारानी शत्रुपा भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य, यानी दोनों को विवाह करके बहुत से बहुमूल्य तिलक दिए, है न, आभूषण और गृह उचित पात्र आदि इस प्रकार सुयोग घर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चित हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठा से विवल होकर उसे अपनी छाती से लिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। यानी जिस समय विदा करने लगे तो जब पुत्री को जब विदा किया जाता है तो माता विह्वल हो जाती है और उनको जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये रिवाज था कि बेटी को जो पराए घर जाना है तो अपने छाती पर पत्थर धर के चलने के लिए कोशिश की। वो माता पिता याद करने लगे कि क्या पुत्री हम जब घर आते थे तो कैसे हमको लिए एक लोटा जल लाते थे, कैसे भोजन हमको देते थे। मैंने याद ही कर करके दोनों माता पिता रोने लगे कि मेरी पुत्री, अब मैं इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, है न। सिसक के रोने लगे। इधर पुत्री भी अपने माता पिता के लिए रो रहे थे। इस प्रकार मनु शत्रुपा ने उनको पानी ग्रहण करके और अपने देश चले गए। अब कर्दम मुनि और देवहूति का विहार। अब देखिए कि कर्दम मुनि और देवहूति को विवाह हो गया तो देवहूति अब कैसा है, अब अपने पिता के माता के वचनों को याद करके पति की सेवा के लिए तत्पर हो गई। देखिए पति का सेवा किस प्रकार किया जाता है। कहते हैं विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझकर, यानी पत्नी पतिव्रता नारी दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार के। एक है कि पति के अभिप्राय को सोचकर, माने कि उसका माने सिर्फ मूड को देख करके पत्नी उसके अनुसार काम कर देती है। माने क्या चाहे, माने उनको लख करके, माने पति के भाव को
लग वो क्या चाह रहे हैं, है ना, क्या चाह रहे हैं, उस भाव को लग करके रुख के देख करके, यानी कि पति को रुख देख करके वो उनके अनुसार काम करते। फर्स्ट नंबर का पतिव्रता नारी। ये शिक्षा मिला था, सुनैना दिए थे सीता माता को कि पति के रुख को देख करके तुम हर काम करना, पति क्या चाहता है। दूसरा नंबर का पतिव्रता कौन है, पति कहा बोला तब वो काम ये सेकेंड में पहुंच गया। कितना हुआ, प्रथम ने उत्तम प्रकार का नहीं, मध्यम प्रकार का ये पतिव्रता हुआ। और तीसरा प्रकार का कौन हुआ, कहने के बाद भी इधर उधर, है ना, टर रहे हैं, है ना, ये तीसरा प्रकार का पतिव्रता धारी हुआ। ये कौन हुए कि पति के रुख देख करके अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कदम जी को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे। क्या करने लगे, प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी को सेवा करते थे, ठीक उसी तरह का प्रकार जैसे भगवान, उसने देखिए कैसा सेवा, उसने काम वासना को जीत लिए। सेवा दूसरे प्रकार का हो रहा है, उसने काम वासना को जीत ली। कौन कौन काम वासना, दम्भ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी से, ये सब त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम मधुरभाषिणी आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। यानी कि पति संयमी है तो पत्नी को भी संयम रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। और इतना तप में वो लग गए समाधि में, भगवान के चिंतन में लग गए। तो कहा जाता है कि कर्दम मुनि चिंतन में लग गए, समाधि में लग गए, आइए क्या हो गए, सेवा में लग गए। अब देखो कैसा पत्नी है, ये समाधि में लग गए, हजारों वर्ष तक लग गए, अब पत्नी सेवा में लग गई। ये नहीं है कि उनको जगा रहे हैं। कहा जाता है कि इनको जब समाधि टूटा तो जो सुंदरी थी, नवजुवक थी, वो बूढ़ी हो गई थी, यानी विवाह करके लाए और वो क्या कहाँ हो चल गए, भगवान की समाधि में चल गए। लेकिन फिर भी पत्नी यानी बिना नहाए धोए पति की सेवा में पंखा डुलते, उन्हें खाना पीना तो कहा जाता है कि ऐसा पतिव्रता नारी थी कि जब उनको समाधि टूटा तो क्या वो वृद्ध हो गई थी, यानी कि मैंने कि अथी हो गया, लट्टा पड़ गया, यानी स्नान तो करती थी नहीं, पति की सेवा में इतना लग्न जो थी कि खाने पीने स्नान करने का भी उनको पास मौका नहीं था। तब क्या हुआ कि जब समाधि से टूटा तो देखे कि छीन हो गया, मैंने कि उनका शरीर छीन यानी दुबली पतली, है ने, पूरा मुरझाई हुई, उदासी हुई, है ने, उदास होकर के तो क्या किया जाए, तो जैसे ही जागे तो देखे कि छीन हो गए, बुढ़ी हो गई है, मैंने उनका उम्र 1000 वर्ष हो गया, तो उनका तो बुढ़ी हो गई। तो जब जागे
तो उनकी सेवा से प्रभावित होकर के कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए कि देखो तो मेरी सेवा में अपने शरीर का भी सूत्र नहीं रखे कि हम जिएंगे कि मरेंगे, हम खाएंगे कि पिएंगे नहीं। इसके कारण देवी बोले कि देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब यही बोले कर्दम मुनि बोले कि मनु मंदनी तुमने मेरा बड़ा आदर किया, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है। सबका अपना प्राण प्रिय होता है, शरीर प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके छीन होने के भी कोई परवाह नहीं किया कि हमको शरीर रहेगा कि जाएगा। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई। यानी कि जो हम योग किए, साधना किए, तप किए, योग साधना तप करने से जो विभूतियां यानी ऐश्वर्य प्राप्त होता है, कहते हैं कि उसमें तुम्हारा भी आधा के हिस्सेदारी है, यानी तुम उसके आधे के योग हो। उस पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। जो तुम मेरा सेवा किया नहीं इतना मन लगा के, पहले मेरा था अधिकार, अब तुम इतना सेवा किया, संतुष्ट किया, इसलिए तुमको भी उस पर अधिकार हुआ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। पहला वरदान मिल गया, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त कर, यानी कि तुम यहीं से कहीं भी तुम देख सकता, ये वरदान मिला। उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग है वे तो भगवान श्री हरि के भृकुट विलास, यानी जितना भोग विलास है इनके भृकुट विलास है, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गया हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें वे दिव्य भोग प्राप्त हो गए। यानी कहते हैं अब तुम अब जो चाहोगे, अब योग बल से भगवान कर्दम जी एक विमान, पुष्पक विमान का तैयारी किए, उन्हें तैयारी कर दिए अपने योग बल से पुष्पक विमान का। और वो पुष्पक विमान इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि एक दो गांव इतना बड़ा था। वो पुष्पक विमान को तैयार किए तो बोले कि ठीक है, पहले पुष्पक विमान तैयार है, पहले तुम इस सरोवर में स्नान करो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारा जो केश में, बाल में मैल जो जम गया था उससे लट हो गया था। क्या होता है? लट हो गया था, छीन हो गया था, पूरे काले हो गए थे। अब तुम इस सरोवर में स्नान करोगी तब तुम्हारा सौंदर्य। तो जैसे ही वो सरोवर में डुबकी लगाते हैं तो अंदर देखते हैं कि बहुत सी सुंदरी सुंदरी स्त्रियां इनकी सेवा में लगे हुए हैं। इनकी सेवा नीचे जाकर के हल्दी चंदन से इनको अच्छा से मल के स्नान करवाए, पूरा मल मल के। और जब डुबकी लगा के बाहर आए तो पहले जैसे विवाह से पूर्व जितना सुंदरी थी ज्यों के त्यों हो गए। इनकी ऐश्वर्य से, इनका सिद्धि से कर्दम मुनि की, क्योंकि तपस्वी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी साधा असंभव नहीं है। कर्दम जी इस प्रकार कहने लगे। तब क्या हुआ कि वहां पर जब आए तो सुंदरी के बोले कि अब क्या कहती हो? तो बोले हे देव, आपने जो प्रतिज्ञा किया था, शादी से पहले क्या प्रतिज्ञा किया था पता है कर्दम मुनि? कि
हम अपने पत्नी के साथ तभी तक रहूंगा जब तक कि इसको से 9 पुत्री न हो जाए। भगवान के जो वरदान है 9 पुत्री होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। पहले ही बोल दिए थे कि हम संन्यास लेंगे। संन्यास लेने के बाद हम प्रभु की भजन कीर्तन में वन चले जाएंगे। क्या, कहाँ चले जाएंगे? वन चले जाएंगे। तो वही याद दिलाए कि आपने प्रतिज्ञा किया है, वो समय आ गया है, आप संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हो जाए। तो वही अपनी पत्नी कहने के अनुसार समागम हुआ और उनसे 9 रूप में हुए और 9 कन्या का जन्म दिए। जब कन्या का जन्म दिए तो बोले कि अब तो मेरे पति संन्यास ग्रहण कर लेंगे। उदास हो गई। क्या हो गए? उदास हो गई। तो उनको उदास देख करके कर्दम मुनि बोले कि देवी उदास मत हो, मेरे प्रभु ने कुछ और कहा है। मेरे प्रभु ने तुम्हें एक पुत्र और देने के लिए कहे हैं, इसलिए तुम्हें एक पुत्र होगा। उसके बाद हम तो उनके साथ समागम करने के बाद एक पुत्र जो कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि जैसे ही गर्भ में हुए तो सब देवता आकर के स्तुति करने लगे, क्योंकि कपिल मुनि के रूप में भगवान नारायण थे। तो उनको स्तुति करने के लिए आए और स्तुति करके जब गए तो इनको जन्म हुआ। तो उसी समय भगवान कर्दम मुनि बोले कि हमको आज्ञा दीजिए, प्रभु हमें आज्ञा दीजिए। तब देवहूति बोलते हैं कि ऐसे किसी आज्ञा, पहले 9 पुत्री जो हुआ है 9 पुत्रों का विवाह कीजिएगा, तो हम कहाँ से विवाह करेंगे, कैसे करेंगे? पहले विवाह कर दीजिए, विवाह करने के बाद आप संन्यास भजन कीर्तन के लिए में चले जाएंगे। तब वही भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो 10 पुत्र को जन्म दिए थे उनसे ये विवाह करवाए। किनसे? भृगु मुनि है न, से ख्याति का हुआ। वशिष्ठ मुनि से अरुंधति को हुआ। ये सब जो पुत्रियां जो सती अनुसुईया हैं उनसे अत्रि से हुआ। ये जो मुनि है 9 पुत्री इन्हीं का है। क्रतु से हुआ, गति के और हवीरभूत से हुआ, पुलस्त को। इस प्रकार 9 पुत्री को विवाह करने के बाद वो अपने संन्यास के लिए, धर्म के लिए चले गए। और देवहूति और ये कपिल मुनि बचे। तो देवहूति जिस समय गर्भ स्तुति करने आए थे देव, उसी समय सब जान गए थे देवहूति कि इस रूप में कपिल मुनि के रूप में भगवान नारायण हैं। तो पुत्र है छोटा, लेकिन फिर भी माता उनके पास जाकर के चरण में जाकर बोलते कि हे सर्वेश्वर, आप हमें ज्ञान दीजिए, भक्ति योग दीजिए। क्या करें? भक्ति योग दीजिए, क्योंकि आपके शरण में मैं हूँ, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए उस भक्ति योग का हमें ज्ञान दीजिए ताकि हमें आवागमन से मुक्ति हो जाए। तब कपिल मुनि कल देवहूति को प्रश्न करेंगे भक्ति योग क्या, और कपिल मुनि उनका उपदेश करेंगे कि कैसे मेरी भक्ति की जाती है और तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। पूरे विस्तार से उपदेश देंगे देवहूति का, जो कि देवहूति अंत में सांख्य योग का उपदेश सुनकर गंगा जी में बह गई, अपना गंगा रूप हो गई।
उनका शरीर वहाँ जाकर के तप करने लगे और उनका रूप गंगा में परिणत हो गए। उन्हें तप करने, उन्हें जैसे जैसे भगवान बताए वैसे वैसे किए तो सिद्ध हो गई। समझिए, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। कल हम सब भक्ति योग भगवान की श्रवण करेंगे। प्रेम छोड़ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय।